हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही सरल भाषा में सीखते हुए चलते हैं और हम लोग टॉम सॉयर के फर्स्ट पार्ट का थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। पहला व दूसरा पैराग्राफ पहले अध्ययन कर चुके हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो देखते हैं। आंट पाली वाज एंग्री बट शी हैड टू लाफ। आंट पाली गुस्सा थी लेकिन वह हंस पड़ी। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। सी सैड टू हर सेल्फ, उसने स्वयं से कहा। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डिड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी बेचारी मृतक बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मुझे उसे पीटना नहीं चाहिए। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे सज़ा नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड वीक्ड, तो वह आलसी और दुष्ट हो जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्राइक, हाँ मुझे कठोर होना चाहिए या मुझे सख्त होना चाहिए। आंट पाली साइड, आंट पाली आह भरते हुए कहती हैं। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, आई विल हैव टू पनिश हिम, मैं उसे सज़ा दूंगी। फॉर स्टीलिंग द जैम माने मुरब्बा चुराने के लिए, मैं उसे मुरब्बा चुराने के लिए सज़ा दूंगी। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो टुमारो इज़ सैटरडे एंड देयर इज़ नो स्कूल्स ऑन सैटरडे। आई नो टुमारो इज़ सैटरडे, मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार के दिन कोई स्कूल नहीं लगता है। मैं जानती हूँ कल शनिवार है और शनिवार के दिन कोई स्कूल नहीं लगता है। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, लड़कों के पास एक छुट्टी होती है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को एक काम दूंगी। दैट विल पनिश हिम, और वह उसकी सज़ा होगी। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, सभी स्कूल जो थे वो बंद थे। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वेयर फ्री, सभी लड़के इन द विलेज माने गांव में, वेयर माने थे, फ्री माने स्वतंत्र, गांव में सभी लड़के स्वतंत्र थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, यह बहुत ही सुंदर दिन था। द सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, सूरज चमक रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ और फूल जो कि बहुत ताज़े और सुंदर दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम निश्चय ही तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑफ कोर्स मन निश्चय। ऑल द अदर बॉयज़ वेयर गोइंग, और गांव के अन्य सभी लड़के भी जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट द हाउस, तो आपका 4 नंबर जो पैसेज है वहाँ वो यहाँ से स्टार्ट होता है। टॉम केम सैडली आउट द हाउस, टॉम दुखी मन से बाहर आता है। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में वह लंबा ब्रश लटकाए हुए था। इन द अदर ही कैरीड अ बकेट विद वाश फुल ऑफ विद वाइट वाश, ठीक, और दूसरे हाथ में वह सफ़ेदी से भरा हुआ बाल्टा पकड़े हुए था। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस, उसकी मौसी ने उसे चहर दीवारी की सफ़ेदी करने का काम दिया था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने दुखी मन से दीवार की ओर देखा। हाउ हाई इट इज़, हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितनी ऊंची है, यह कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 feet एंड इट्स लेंथ वाज 30 yards। इंडीड माने वास्तव में, द हाइट ऑफ फेंस माने होता है चहर दीवारी की ऊंचाई। वाज 9 feet, 9 फीट थी। वास्तव में चहर दीवारी की ऊंचाई 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ वाज 30 yards, और इसकी लंबाई जो थी वो 30 गज थी। वास्तव में चहर दीवारी की ऊंचाई 9 फीट तथा इसकी लंबाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वाश, ठीक, टॉम ने अपना जो ब्रश है वो सफ़ेदी में डुबोया। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और उसने चहर दीवारी पर इसे एक बार चलाया, ठीक, या धीरे से उस पर निशान बनाया। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, जिससे कि दीवार पर एक छोटा सा निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा कोशिश की। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दोबारा फिर से एक छोटा सा निशान बन गया। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवली, टॉम बैठ गया और तेजी से आह भरी, या साइड हैवली माने
तीव्र गति से सांस लेना या तेजी से सांस लेना। टॉम बैठ गया और तीव्र गति से सांस ली उसने। ही टुक आउट ऑल थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट। ही टुक आउट ऑल थिंग, उसने वे सभी वस्तुएं बाहर निकाली। दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, जो उसकी जेब में थी। ठीक, उसने अपनी वे सभी वस्तुएं बाहर निकाली जो उसकी जेब में थी। ही हैड सम मार्बल्स, सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज। उसके पास कुछ कंचे, कुछ रबड़ के टुकड़े एंड दो अथवा तीन टूटे हुए खिलौने थे। उसके पास कुछ कंचे, कुछ रबड़ के टुकड़े और 2 अथवा 3 टूटे हुए खिलौने। नो वन विल व्हाइट वाज द फेंस फॉर दीज, ही थॉट मैंने उसने सोचा। नो वन विल व्हाइट हाउस, कोई सफ़ेदी नहीं करेगा। द फेंस फॉर दीज, चहर दीवारी पर, इनके लिए, मतलब इन वस्तुओं के लिए कोई चहर दीवारी पर सफ़ेदी नहीं करेगा, उसने ऐसा सोचा। नो आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, नहीं, नो मीन्स नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, मुझे एक अच्छा उपाय सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा। सून ही हैड एन आइडिया, तब उसके पास एक विचार आ गया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगेन वर्किंग हार्ड। ही पिक्ड अप हिज ब्रश, उसने अपना ब्रश उठाया। अगेन माने दोबारा, एंड माने और बिगेन वर्क हार्ड माने दोबारा कठिन परिश्रम करने लगा। उसने अपना ब्रश उठाया, दोबारा ब्रश उठाया और फिर से सफ़ेदी करने लगा। बेन रोजर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, बेन रोजर्स सामने की गली से आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने उसे ना देखने का बहाना बनाया। प्रिटेंडेड माने बहाना बनाना होता है, ठीक है। ही वर्कड हार्डर देन एवर, ठीक, उसने बहुत ही कठिन परिश्रम किया या पहले से अधिक कठिन परिश्रम किया। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत ही खुश दिख रहा था। ही वाज प्रिटेंडिंग दैट ही वाज ए बिग शिप, वह ऐसा दिखावा कर रहा था या उसने ऐसा बहाना किया हुआ था कि उसके पास एक बड़ा जहाज़ है। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, और वह उसे चला रहा है। ही वाज गिविंग ऑर्डर्स इन लाउड वॉइस, वह तीव्र आवाज़ में उसे आदेश दे रहा है, ठीक, या वह तेज़ आवाज़ में उसे आदेश दे रहा है। एंड द शिप वाज ओबेइंग देम, और जहाज़ उसकी आज्ञा का पालन कर रही है, ठीक। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया, ठीक। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखों को मिलमिलाया। रब्ड माने रगड़ना या मिलमिलाना, ठीक है। उसने अपनी आँखों को रगड़ा, ठीक। व्हाई टॉम, क्यों टॉम। ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वह एक बहुत ही आश्चर्य के साथ तेज़ी से बोला। यहाँ क्राइड का मतलब चिल्लाना नहीं, बोला, ठीक है। ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वह तेज़ी से आश्चर्य के साथ बोला। यू आर वर्किंग, तुम कार्य कर रहे हो।